गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 7.3 पढ़े थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का 2 ही सूत्र का प्रयोग हुआ था गुणनखंड में, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी में सारा गुणनखंड हुआ था। अब देखो 7.4 में टोटल सवाल सूत्र पे ही बसा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी जितना सवाल होगा वो सारा सवाल अलजेब्रा में जितना भी सूत्र लिखा है उसी के आधार पे ये गुणनखंड होगा। तो देखो पहला नंबर सवाल जो इसमें लिख रहा है ये, तो एक नंबर में टोटल 4 सवाल है और ये खाली स्थान को भरने के लिए दिया है, मतलब ये सारा सवाल सूत्र पे बैठा हुआ है। जिसको सूत्र याद है वो खाली स्थान को भर सकता है। तो देखो बराबर में क्या दे दिया, ये a प्लस ये खाली स्थान इंटू में a माइनस बी। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a अब खाली स्थान में तब क्या आना चाहिए, b इंटू ए माइनस बी, ये दिया हुआ। तो ये सूत्र हम लोग का पूरा हो गया। तो एक नंबर में टोटल सवाल सूत्र पे है, ठीक है, और एक जगह को खाली छोड़ा, उसको सिर्फ तुमको यहाँ पे भरना होगा। तो एक नंबर में तो टोटल सवाल बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। अब देखना 2 नंबर में क्या बता दिया सवाल में। 2 नंबर का a नंबर है और इस a नंबर में टोटल 4 सवाल है। तो देखो a नंबर में पहले सवाल क्या लिखा कि 2x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन सा है। अब इसमें से बताना है कि इसका मान कौन सा होगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट सूत्र पे बैठा देते हैं उसको। ये तो ऑप्शन वाला सवाल हो गया कि 4 ऑप्शन दे दिया, 4 में से एक सही है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वही उसका आंसर है। तो देखो 4 नंबर में इसका ये वाला ऑप्शन है, नहीं 4 में नहीं 3 में, 4 में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ पे सिर्फ x माइनस वाई दे दिया है, इसीलिए गलती हो गया। तो मतलब 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही है। तो बस ये हो गया आंसर। तो तुम लोग का ओलंपियाड में भी सवाल इस प्रकार से दे सकता है कि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से सवाल दे दिया। अब तुमको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो डायरेक्ट सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, a के यहाँ पे 2x और b के यहाँ पे y इंटू ए माइनस बी, a के यहाँ पे 2x और b के यहाँ पे y। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, माइनस सूत्र में यही चीज़ पढ़े ना। तो इतना बराबर इतना या फिर इतना बराबर इतना, दोनों तरफ से सवाल को देता है, या तो इधर से इधर पूरा हो या फिर इधर से इधर पूरा हो। लेकिन हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं ना, तो सारा पद को लाना किस में होगा, गुना में लाना होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो 1 नंबर और 2 नंबर में, यहाँ तक तो 1 नंबर में रिक्त स्थान सवाल दिया था और 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था। अब सवाल जो बनाने के लिए दिया, ये 3 नंबर से दिया है सवाल को। यहाँ से तुमको गुणनखंड करना होगा अच्छा से। अब देखो पहला सवाल दे दिया, ये सवाल में लिखा गया कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस हो गया आंसर। ये तो डायरेक्ट सूत्र पे सवाल बसा हुआ है। अब देखो इसका और कोई सवाल देख लेते हैं। इसका आई नंबर सवाल ध्यान से देखना, आई में क्या लिख रहा है कि l प्लस एम इसका होल स्क्वायर माइनस n प्लस p इसका होल स्क्वायर। देखो इस सवाल को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। 2 तरीका से कैसे, ध्यान देना। एक तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, और लास्ट में तब माइनस का काम कर सकते हैं। या ये पूरा को a स्क्वायर मान लेंगे और इस पूरा को b स्क्वायर मान लेंगे, तो भी तो सूत्र आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है बनाने का, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, उसके बाद गुना भाग जो करना कर दो, या फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठा दो, तो भी आंसर आ जाएगा। तो तुम स्वतंत्र हो, जैसे बनाओ सवाल को। तो चलो हम लोग बनाते इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाएगा ये। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a, ये पूरा a के यहाँ पे आ गया, और प्लस b, b के यहाँ पे क्या है n प्लस p इंटू a माइनस b, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आ गया, ये पूरा a है और ये पूरा b है। अब देखो आगे, अब इसको हल करते हैं। देखो अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो m प्लस l प्लस m प्लस n प्लस p, ये पूरा आ गया। अब यहाँ पर वही बात है, l प्लस m। अब देखो ये माइनस बाहर में है, तो अंदर में जाके जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वो प्लस, तो अंदर में दोनों प्लस, तो दोनों किस में आ जाएगा। तो बस ये हो गया आंसर। या फिर तुमको ऐसे नहीं बनाना तो दोनों को सूत्र में बैठा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो सूत्र में ही बैठा। लेकिन इसको हम लोग कौन सा सूत्र में बना दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे भी सवाल बन जाएगा। तो दोनों चीज़ समझ में आ गया ना।
चलो दोनों को उतार लो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाओ 4 नंबर सवाल में। अब ध्यान देना, पीछे वाले चैप्टर जो हम लोग पढ़े 7.3 उसमें सारा सवाल a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में था। अब इस चैप्टर में नज़र आ रहा क्या कि टोटल सवाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बसाया गया, मतलब टोटल सवाल को हल करना होगा किस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ऐसा लग रहा है सवाल में, हो सकता है कि रूल चेंज हो आगे जाके, तो उसको हम लोग देखेंगे। टोटल 9 सवाल है, टोटल सवाल को देखेंगे हम लोग। तो देखो पहला सवाल इसमें लिखा क्या, इसमें भी वही बात है कि गुणनखंड करें तो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से सूत्र आ गया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस हो गया आंसर। ये बहुत इजी सवाल है, सिर्फ सूत्र याद रहना चाहिए। अब देखो 5 नंबर में सवाल कुछ अलग है। 4 नंबर में टोटल 3 सवाल है, एक सवाल बता दिए, 4 सवाल है, एक सवाल बता दिया, तीनों सवाल बन सकता है आगे। अब देखो 5 नंबर में 2 सवाल है। देखो पहला सवाल इसमें लिख रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो अब इसमें ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको पहले भूल जाओ, इसके साथ कुछ नहीं करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ तक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस में क्या है, अब पूरा देखो, इस पूरा को मान लो तुम a स्क्वायर और इसको मान लो b स्क्वायर। अब फिर से सूत्र आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये पूरा a है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये चीज़ समझ में आ गया। तो देखो ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर। 5 नंबर में टोटल 2 ही सवाल दिया है, एक सवाल बता दिए, दूसरा सवाल आसानी से बन सकता है, सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो पहले इसको उतार लो, तब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल को। ध्यान देना 6 नंबर में। चलो 6 का कोई एक सवाल को देखते हैं हम लोग। इसका जी नंबर सवाल देखो, तो जी नंबर में लिख रहा है क्या, 16/49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9/25 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। पहले ही बताएगा कि इस चैप्टर में टोटल सवाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, इसमें भी वही चीज़ है, ध्यान से देखना। ये 16 को लिख सकते हैं 4/7 एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा को लिख सकते हैं ऐसे। देखो 4 चौके 16, 7 7 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब ये जो होल स्क्वायर आ गया सभी के ऊपर स्क्वायर है। ये चीज़ क्लियर है ना। अब आगे चलो, देखो 3/5 सी डी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो ये पूरा बन गया a स्क्वायर, ये पूरा बन गया b स्क्वायर, तो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a ये पूरा a हो गया प्लस ये हो गया b इंटू a माइनस b, बस हो गया आंसर। ये चीज़ समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है। अब चलो देखते हैं इसका हम लोग। तो देखो 6 नंबर में ना, 6 नंबर में टोटल 8 सवाल दे दिए, 8 सवाल इसी सूत्र में बन जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर सवाल को हम लोग। अब देखो 7 नंबर में बड़ा बड़ा सवाल लिखा, लेकिन ये भी बहुत इजी सवाल है, तो ध्यान देना। इसका हम लोग पहला ही नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल क्या लिखा, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c माइनस डी का होल स्क्वायर, यही सवाल है ना। अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, ये 4 वर्ग संख्या है, 9 भी क्या है, वर्ग संख्या ही है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 और ब्रैकेट में जो उसको ऐसे रहने दो और इसी का होल स्क्वायर। अब देखो 2 दूना 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा सवाल में। अब आगे चल जाओ, ये 3
और उसके बाद c माइनस डी, इसी का क्या कर देंगे, फिर यही चीज़ पूरी जाएगा ना, 3 3 9 c माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा हो गया क्या, a स्क्वायर, ये पूरा बन गया b स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब देखो a प्लस बी, a ये पूरा a के घर में बैठ गया और प्लस b के घर में क्या बैठ जाएगा, 3 c माइनस डी, ठीक है ना, a प्लस बी आ गया इंटू a माइनस बी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब इसको हल कर दो थोड़ा सा आगे, तो हल कैसे करेंगे ध्यान देना आप, ये दो दोनों के साथ गुना है ना, तो 2a प्लस 2b, 3 दोनों के साथ गुना है, 3c माइनस 3d हो गया ये पूरा। उसके बाद आ जाओ इसमें 2a प्लस 2b, अब देखो माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 3d, ये हो गया आंसर। ये समझ में आ गया। अब ध्यान देना इसमें 7 नंबर में टोटल 10 सवाल है, 10 सवाल बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ही बन जाएगा। पहले इसको उतार लो, उसके बाद फिर हम लोग 8 नंबर और 9 नंबर सवाल को देखेंगे। देखो 8 का ये डी नंबर सवाल है। अब इस सवाल को देखना ध्यान से, पहले वाले पद को कुछ नहीं करो, पहले ये जो अंदर है ना ब्रैकेट में, इसी का काम करो, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाओ अंदर में, ये बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 7x का स्क्वायर और इसका फिर से होल स्क्वायर। ध्यान देना, 7 7 49, स्क्वायर से 49 पुर गया और 2 गुना 2 फिर कितना पुर गया, 4 पुर गया, ठीक है ना, a स्क्वायर आ चुका है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से घात में 4 है, इसीलिए y पे हम लोग 2 स्क्वायर रखना होगा और फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर देना होगा। तो देखो 4 चौके 16, 2 गुना 2 4 पुर गया, तो y पे घात 4 भी आ गया। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का 2ab, तो माइनस 2a के यहाँ पे कितना है 7x स्क्वायर और b के यहाँ पे कितना है 4y स्क्वायर। अब देखो तो वो वाला चीज़ पुर गया क्या, तो 7 दूना 14, 14 चौके 56, x स्क्वायर y स्क्वायर पुर गया। तब आगे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब इसको लिख देंगे कैसे, a माइनस बी इसी का। अब देखो ये वाला स्क्वायर को हटाए नहीं, क्योंकि ये पहले से है, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ ये वाला स्क्वायर का काम किया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से देखो आगे सूत्र आ गया, ये पूरा हो गया a स्क्वायर और इस पूरा को मान लिया b स्क्वायर। अब फिर से सूत्र देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो इसको पहले ना और थोड़ा सा हल करते हैं, क्योंकि देखो ये 13 है, 13x का होल स्क्वायर, 13 गुना 13 169 x स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो पहले से ही बी स्क्वायर के रूप में है ही। अब ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रखना, a माइनस बी हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, अब ये ब्रैकेट सारा को हटाते हैं हम लोग, ये हो गया 13x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब इसमें आ जाओ, 13x माइनस 7x स्क्वायर, देखो माइनस और माइनस प्लस 4y स्क्वायर। देखो सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है, जोड़ घटा गुना भाग, ये सारा चीज़ अगर सही रहेगा तो सवाल कहीं गलत होने का चांस ही नहीं। सारा चीज़ समझ में आ गया ना, तो पहले इसको उतार लो, तब हम लोग लास्ट सवाल को देखेंगे और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। देखो 7.4 का ये लास्ट सवाल है, टोटल 1 से लेकर 9 नंबर तक सवाल है। अब देखो इसमें भी सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा है।
तो सबसे पहले देखो संख्या दोनों में एक जैसा है, पहले वाला रूल फिर से आ गया, तो संख्या को हम लोग कॉमन ले ही लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बच गया सिर्फ a पे घात 4। अब 2 8 16 2 1 2, ये चीज़ ठीक है, 2 कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पे अंदर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट देते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 9 बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना ये चीज़। अब ध्यान देना यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 4 पुर जाएगा। अब 9 का स्क्वायर 81 और बी स्क्वायर का स्क्वायर तो बी पे घात 4, ठीक है। अब अंदर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आंसर यही होना चाहिए किताब में, ठीक है। देख लेते पहले, नहीं तो इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग हल कर सकते हैं। तो ये था कितना 9 का ई नंबर ना, हाँ चलो आगे इसको हल किया थोड़ा सा। देखना आगे सवाल को, ये अपने यहाँ पे रह गया, इसी प्रकार से रह जाएगा ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देना इस चीज़ में, फिर यहाँ पे आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको अलग ही कर दो, ये 2 गुना में आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसमें सूत्र लग जाएगा, लेकिन इसमें सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस वाला सूत्र हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये इसी रूप में रह जाएगा, तो ये रह गया इस प्रकार से। अब इसमें ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हो गया ये आंसर। तो 2 सूत्र आ गया इसमें, ये चीज़ नहीं दिख रहा उसमें, चलो इसको हटाते हैं, हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ध्यान से देखना, ये 2 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से सूत्र क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया आंसर। तो देखो 7.4 में टोटल 9 सवाल है, तो 9 सवाल में अगर हम लोग देखें टोटल सवाल को, क्योंकि 1 नंबर में 4 सवाल, इसी प्रकार से 2 नंबर में कुछ दे दिया, तो टोटल मिला के लगभग 30 सवाल होगा इस चैप्टर में। पूरा सवाल को बना लेना, जिस प्रकार से समझाया गया सारा सवाल इसी प्रकार से बनेगा। तो मेरे द्वारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे वाला वीडियो हम लोग 7.5 के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि सवाल क्या पूछ रहा है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।